एक छोटा सा गरीब लड़का जिसे 17 घंटे कहतों में मेहनत करने के बाद एक टाइम का खाना मिलता है, और यही इंसान आगे जाके मेहनत करता है, जिसकी जिंदगी में बहुत सारी उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत दफा ये इंसान गिरता है लेकिन ये हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार ये इंसान कामयाब होता है। और आज इस इंसान ने 19 बिलियन डॉलर्स यानी पाकिस्तानी रुपीस में 5600 अरब रुपीस की कंपनी खड़ी कर दी। ये कहानी है Hyundai कंपनी के फाउंडर चंग जो यंग की। चंग 1915 को कोरिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। उसका ड्रीम था कि वो एक टीचर बने, लेकिन गरीबी की वजह से वो अपनी तालीम भी पूरी नहीं कर पाया। वो दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करता था और कभी कभी तो इतने मेहनत करने के बाद भी उन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलता था। चंग को कभी कभी लकड़ियां बेचने के लिए शहर जाना पड़ता था। यहाँ पर चंग ने नोटिस किया कि यहाँ के लोगों को अच्छा खाना भी मिल रहा है और यहाँ के लोगों के कपड़े भी अच्छे हैं और यहाँ के लोग दिन रात मेहनत भी नहीं करते। तो चंग के दिल में भी ये ख्वाहिश जाग उठी कि उसे भी ऐसी ही लाइफ चाहिए। एक दफा चंग ने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जहां पर जॉब्स की जरूरत थी। और चंग ने 1932 यानी अपने 16 साल की उम्र में कैसा फैसला किया जो आगे जाके इसके लाइफ बदलने वाला था। चंग अपने एक दोस्त के साथ शहर की तरफ निकल गया और तकरीबन 160 किलोमीटर पैदल जाने के बाद वो एक शहर में पहुंच गया और वहां पर वो 16 साल की उम्र में एज ए लेबरर काम करने लगे। वहां पर काम काफी ज्यादा था और सैलरी काफी कम, लेकिन यहाँ पर चंग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उसे इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका मिल रहा था। चंग ने यहाँ पर तकरीबन 2 महीने काम किया और उसके बाद वो पकड़ा गया क्योंकि उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही थी और चंग को मजबूरन वापस अपने गांव जाना पड़ेगा। चंग के आने से उसकी फैमिली तो काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन चंग खुश नहीं था क्योंकि चंग को ये अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर खेतों में दिन रात काम करने से उनकी गरीबी नहीं मिटेगी, इसके लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। इसके बाद भी चंग ने 2 दफा घर से भागने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी पकड़ा गया और फिर फाइनली 1934 यानी 18 साल की उम्र में वो तीसरी दफा घर से भाग गया और इस दफा वो सोल शहर पहुंच गया जो कि आज साउथ कोरिया का कैपिटल है। उसने वहां पर एज ए कंस्ट्रक्शन लेबरर काम किया, उसके बाद फैक्ट्री वर्कर और फिर फाइनली बकयंग राइस स्टोर पे एज ए डिलीवरी बॉय काम करने लगे। और चंग की मेहनत को देख के इस शॉप के ओनर ने 6 महीने बाद चंग को इस शॉप की डिलीवरी बॉय से मैनेजर बना दिया। और कुछ वक्त बाद 1937 में इस शॉप के ओनर बहुत ही ज्यादा बीमार हुए। उन्होंने एक ऐसा सरप्राइजिंग फैसला लिया जो आगे जाके चंग की जिंदगी को बिल्कुल चेंज करने वाला था। इस राइस शॉप के ओनर ने चंग के मेहनत को देखते हुए पूरी शॉप चंग के हवाले कर दी और ऐसे चंग अपनी 22 साल की उम्र में एक शॉप के ओनर बन गए। और चंग ने इस राइस स्टोर में 2 साल मजीद मेहनत करके इसे बहुत ही ज्यादा ग्रो कर दिया, लेकिन अचानक से ऐसे हालात आ गए जिसने चंग को हिलाकर रख दिया। ये वर्ल्ड वार 2 का टाइम था और कोरिया में जापान की हुकूमत और जापान को अपने सोल्जर्स के लिए टाइम पे खाना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने सारे राइस स्टोर्स को छीन लिया। एक दफा फिर चंग रोड पे आ गए थे। इससे चंग बहुत ही ज्यादा उदास था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चंग हमेशा ये सोचता था अगर मैं दिलो जान से कोई भी काम करूँ तो मैं कामयाब जरूर होऊंगा। और चंग ने सोचा कि आप कोई ऐसा कारोबार शुरू करना है जिसमें जापान के मिलिट्री और जापान इन्वॉल्व ना हो। तो चंग ने 3000 वॉन का लोन लेकर एक कार रिपेयरिंग गैरेज खोल दी, लेकिन चंग की ये कामयाबी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकी और शॉप ओपन करने के 1 महीने ही बाद शॉप में आग लग गया। अब चंग को अपना लोन भी चुकाना था और कस्टमर्स का नुकसान जो था उसकी भरपाई भी करनी थी। ऐसे हालात में हर कोई हार मान लेता, लेकिन चंग ने ऐसा नहीं किया और उसने 3500 वॉन का फ्रेश लोन ले लिया और उससे भी अच्छा गैराज खड़ा कर दिया। यहाँ पर कार रिपेयरिंग में सबसे बड़ा मसला यह था कि जब कोई कस्टमर गाड़ी देते थे तो वो तैयार होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था। तो चंग ने स्पीड पे फोकस किया। जो गाड़ी किसी और गैराज में 20 दिन में रिपेयर होनी थी वो चंग के गैराज में सिर्फ 5 दिन में रिपेयर हो जाती थी। 1943 तक यानी 3 साल में चंग ने काफी ज्यादा ग्रो किया। चंग ने ना सिर्फ अपना लोन ही चुका दिया बल्कि अपनी फैमिली को भी सोल में सेटल्ड करा दिया। लेकिन यहाँ पर अब चंग को एक और बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला था। जापान को वर्ल्ड वार 2 के लिए वार रिलेटेड वेपन्स बनाने थी, तो उन्होंने सारे गिराजों पे कब्जा कर लिया और चंग के कई सालों की मेहनत पे पानी फिर गया और उसे अपनी फैमिली के साथ वापस अपने गाँव जाना पड़ा। लेकिन इस बार चंग के पास 50,000 वॉन थे। वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने के बाद कोरिया भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तकसीम हो गया और 1946 में चंग वापस से सोल आ गया और अपना रिपेयरिंग का काम शुरू किया। इस बार काम पुराना था लेकिन नाम नया, Hyundai ऑटो सर्विस। Hyundai का मतलब है मॉडर्न।
यहाँ पर चंग का काम काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था। चंग ने देखा कि अमेरिका अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग्स वगैरह बना रही है। दोस्तों ये चंग के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। भले कंस्ट्रक्शन में चंग की एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन उसका शौक बचपन से ही था जब वो लेबर का काम करते थे। और इसी तरह चंग ने 1947 में अपनी 31 साल की उम्र हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी बनाई और 1950 तक इस कंपनी को अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे हमला किया, जो कि नॉर्थ कोरिया सोल के काफी ज्यादा करीब आ गए थे, इसीलिए चंग को वहां से भागना पड़ा और उसने साउथ कोरिया के एक दूसरी सिटी में अपना काम शुरू किया, जो कि यहाँ पर साउथ कोरिया के साथ अमेरिका नॉर्थ कोरिया से लड़ रहा था। तो चंग ने इस वार के दौरान अमेरिका और कोरिया के सोल्जर्स के लिए टेंट्स, वेयर हाउसेज और आर्मी हेडक्वार्टर्स बना दिए और 1960 तक वो एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर बन गए थे। चंग हजारों किलोमीटर्स के रोड बना चुके थे, लेकिन अब वक्त आ गया था कि चंग के इस बनाए हुए रोड्स पे चंग के अपनी खुद की बनाई हुई गाड़ियां चले और 1960 में चंग ने पहले हुंडई कार बनाए। इसमें भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आया, जैसे कि अमेरिका की फोर्ड कंपनी से और ऐसे ही कुछ और कंपनी से, लेकिन चंग ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत को जारी रखा। साउथ कोरिया में 30,000 कार्स की कैपेसिटी, लेकिन चंग ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया और चंग ने 3 लाख कार्स बनाए। कार कंपनीज की इस रेस में वर्ल्ड वाइड कामयाब होने के लिए अमेरिका में कामयाब होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो चंग ने अपने एक और नई गाड़ी लॉन्च किया हुंडई एक्सेल के नाम से, जो अमेरिका के लोगों के लिए उस प्राइस में मिलता था जिस प्राइस पे अमेरिका में सेकंड हैंड गाड़ियां मिलती थी। और साल 1986 को हुंडई कंपनी ने अमेरिका में 1,70,000 कार्स बेचे और 1987 में तकरीबन 2,60,000 कार्स बेचे। इतने ज्यादा कार्स बेचने पर हुंडई दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई, जो कि इससे पहले इतने कार्स किसी और कंपनी ने नहीं बेचे थे। और इसी तरह कामयाब होते होते चंग ने 72 साल की उम्र में इस कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और उन्होंने अपनी कंपनी को अपने बेटों और भाई के हवाले कर दिया। उन्होंने भी चंग की तरह काफी ज्यादा मेहनत की और आज हुंडई कंपनी दुनिया की तीसरी नंबर पे सबसे बड़ी कार कंपनी है। दोस्तों चंग ने साबित किया, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो और तुम मेहनत करती हो तो भले तुम्हारी लाइफ में कोई भी मुश्किलात आए, तुम कामयाब हो सकते हो। और चंग ने हमें एक जिंदा मिसाल दे दिया कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए तो आपको उसको फेस करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई काम शुरू करते हैं और उसके बीच में मुश्किलात आते हैं और हम उस मुश्किल टाइम में भी हिम्मत नहीं हारते हैं, तो हम जरूर कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक मिलती रहे।